नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। तो देखिए एग्जाम्पल 13 अपने पास में है कि तीन कण v1 v2 v3 वेग से क्रम से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 उनताश पर उसी एक बिंदु से एक ही ऊर्ध्वाधर तल में फेंके जाते हैं। सिद्ध करो कि उनके पथों की नाभियां एक ही सरल रेखा में होंगी यदि sin 2 बीटा 2 माइनस बीटा 3 अपॉन v1 स्क्वायर प्लस sin 2 बीटा 3 माइनस बीटा 1 अपॉन v2 स्क्वायर प्लस sin 2 बीटा 1 माइनस बीटा 2 अपॉन v3 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसको हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यदि प्रक्षेप वेग u, यदि प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा हो, प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा हो तो नाभि का निर्देशांक हम लोग जानते हैं। तो नाभि का कोऑर्डिनेट देखिएगा हमने ज्ञात किया था, ये इस प्रकार से होता है u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन 2g माइनस u स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन 2g। ठीक है भाई, ये होता है आपके पास में नाभि का कोऑर्डिनेट। ठीक है, जब प्रक्षेप वेग u होता है और प्रक्षेप कोण अल्फा, तब नाभि का कोऑर्डिनेट होता है u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन 2g माइनस u स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन 2g। अब देखिए यहाँ तीन प्रक्षेप हैं और इनको v1 v2 v3 वेग से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कोण पर फेंका जाता है। तब हम लोग इनके नाभि के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इसलिए तीनों कोणों की नाभि के निर्देशांक, इसलिए तीनों कोणों की नाभियां, तीनों कोणों की नाभियों के निर्देशांक, तीनों कोणों की नाभियों के निर्देशांक क्रमशः देखिए भाई क्या होंगे। पहले कण की बात करते हैं तो पहले कण का जो प्रक्षेप वेग है v1 है और प्रक्षेप कोण क्या है बीटा 1। तो नाभि का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा v1 स्क्वायर sin 2 बीटा 1 अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर cos 2 बीटा 1 अपॉन 2g। दूसरा जो कण है उसके नाभि का कोऑर्डिनेट देखिएगा, दूसरे कण के लिए प्रक्षेप वेग v2 है और प्रक्षेप कोण बीटा 2 है। तो नाभि का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास हो जाएगा v2 स्क्वायर sin 2 बीटा 2 अपॉन 2g माइनस v2 स्क्वायर cos 2 बीटा 2 अपॉन 2g। ठीक है, इसी प्रकार से जो तीसरा कण है उसका प्रक्षेप वेग v3 है और प्रक्षेप कोण बीटा 3 है, इसलिए जो प्रक्षेप नाभि है, नाभि का कोऑर्डिनेट आपके पास होगा v3 स्क्वायर sin 2 बीटा 3 अपॉन 2g माइनस v3 स्क्वायर cos 2 बीटा 3 अपॉन 2g। ठीक है, ये आपके पास में तीनों कोणों की जो नाभि है उनके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब हमें सिद्ध करना है कि तीनों नाभि अगर एक ही सरल रेखा में होंगी तो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेंगे। तो तीनों नाभि एक ही सरल रेखा में स्थित है, यानी कि ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित है। तो चूंकि तीनों नाभियां एक सरल रेखा में स्थित हैं, यदि नाभियां एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, यदि एक ही सरल रेखा पर स्थित हैं, यदि, अब देखो भाई प्रतिबंध देखते हैं तीन बिंदुओं के एक ही सरल रेखा पर स्थित होने का। हम जानते हैं कि अगर तीन बिंदु, पहला x1 y1, दूसरा x2 y2 और तीसरा x3 y3, तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं यदि ये इस दिए गए सारणी को संतुष्ट करते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो कोई भी तीन बिंदु अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक ही सरल रेखा में होते हैं तब इस सारणी का जो मान है ये 0 होता है। अब यहाँ भी देखिएगा ये तीनों बिंदु जो हैं एक ही सरल रेखा में स्थित है। अब एक ही सरल रेखा में अगर स्थित हैं, इसका मतलब इस प्रकार से जो सारणी बनेगी उस सारणी का मान आपके पास में जाएगा 0। तो कर दीजिएगा, सारणी बना दो और उसको 0 कर दो। तो सारणी में बना रहा हूं, पहले बिंदु से देखिएगा v1 स्क्वायर, पहले बिंदु से आगे v1 स्क्वायर sin 2 बीटा 1 अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर
v1 स्क्वायर cos 2 बीटा 1 अपॉन 2g 1। एक मिनट को ऊपर ही बना देता हूं, यहाँ बन नहीं पाएगी पूरा। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ बना रहा हूं मैं सारणी। पहला जो बिंदु है यहां से अपने पास में आ गया v1 स्क्वायर साइन 2 बीटा 1 अपॉन 2g माइनस v1 स्क्वायर cos 2 बीटा 1 अपॉन 2g 1। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु है ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है भाई, दूसरा जो नाभि है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास में है v2 स्क्वायर साइन 2 बीटा 2 अपॉन 2g माइनस v2 स्क्वायर cos 2 बीटा 2 अपॉन 2g 1। और तीसरा जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएगा v3 स्क्वायर साइन 2 बीटा 3 अपॉन 2g माइनस v3 स्क्वायर cos 2 बीटा 3 अपॉन 2g 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये सारणी का आगे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। अब इस सारणी को जरा ध्यान से देखिएगा, इसका ये जो पहला स्तंभ है इस पहले स्तंभ में आप देख सकते हो 1/2g आ जाएगा कॉमन। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जो दूसरा स्तंभ है यहां से -1/2g कॉमन आ जाएगा। तो पहले स्तंभ से 1/2g कॉमन लीजिए, दूसरे स्तंभ से -1/2g कॉमन लीजिए और दोनों को दाईं तरफ कर दीजिएगा। दाईं तरफ कर दोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा 0, तो बाकी जो बचा वो लिख लीजिएगा। तो बाकी आपके पास में सारणिक में यहां से बचेगा v1 स्क्वायर साइन 2 बीटा 1 फिर v2 स्क्वायर साइन 2 बीटा 2 और यहां से आ जाएगा v3 स्क्वायर साइन 2 बीटा 3। ठीक है भाई, अब इसमें देखिएगा ये -1/2g कॉमन लेने के बाद जो बचेगा v1 स्क्वायर cos 2 बीटा 1 v2 स्क्वायर cos 2 बीटा 2 v3 स्क्वायर cos 2 बीटा 3 और ये जो तीसरा स्तंभ है ये तो एज इट इज आएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो सारणिक अपने पास में आ गई इस सारणिक का हम लोग कर लेंगे प्रसार। तो इसकी जो तीसरा जो स्तंभ है इस तीसरे स्तंभ के अनुदिश हम लोग प्रसार कर रहे हैं। तीसरे स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो सबसे पहले आ गया 1, ये 1 आ गया और 1 जब आप लोगे तो ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आप लोग छोड़ देंगे तो बचेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर साइन 2 बीटा 2 साइन 2 बीटा 2 cos 2 बीटा 3 माइनस ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर cos 2 बीटा 2 साइन 2 बीटा 3 फिर ये वाला बनाएगा चिन्ह आएगा यहाँ पर माइनस, तो -1 ये वाला 1 जब आप ले रहे हैं तो देखिए ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आप लोग छोड़ देंगे तो आ जाएगा v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर। इसके अलावा साइन 2 बीटा 1 cos 2 बीटा 3 तो साइन 2 बीटा 1 cos 2 बीटा 3 फिर आ जाएगा माइनस। अब की बार क्या बन जाएगा इधर से v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर cos 2 बीटा 1 साइन 2 बीटा 3 और फिर +1 और ये +1 जब आप ले लेंगे तो देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर तो बचा साइन 2 बीटा 1 cos 2 बीटा 2 साइन 2 बीटा 1 cos 2 बीटा 2 माइनस v2 स्क्वायर ये सॉरी
v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर cos 2 बीटा 1 sin 2 बीटा 2। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया प्रसार इसका तीसरे स्तंभ के अनुदिश, और ये बराबर में है 0। अब देखना भाई, इनको दोनों को देखिए जरा, v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो ये v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन 2 बीटा 2 कॉस 2 बीटा 3 माइनस यहां से बचेगा कॉस 2 बीटा 2 साइन 2 बीटा 3 माइनस, फिर देखिएगा इनमें से दोनों में से v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, बताओ भाई क्या बचेगा, साइन 2 बीटा 1 साइन 2 बीटा 1 कॉस 2 बीटा 3 माइनस, हाँ भाई यहां से बचेगा cos 2 बीटा 1, तो मैं यही नीचे ही लिख देता हूं इसको, माइनस ये बचा आपके पास cos 2 बीटा 1 साइन 2 बीटा 3 प्लस इनमें से दोनों में से v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर कॉमन आ गया, बताओ भाई क्या बचा, साइन 2 बीटा 1 cos 2 बीटा 2 माइनस यहां से बचेगा cos 2 बीटा 1 साइन 2 बीटा 2 और इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या बनेगा, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर 2 बीटा 2 को हम लोग x मान लें और 2 बीटा 3 को अगर y मान लें, तो ये बनेगा sin x cos y माइनस cos x sin y, तो फॉर्मूला बन गया sin x माइनस y का, तो sin x माइनस y का मतलब हो जाएगा 2 बीटा 2 माइनस 2 बीटा 3 माइनस v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर, फिर देखिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में वापस से sin 2 बीटा 1 माइनस 2 बीटा 3 और प्लस v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, यहां फिर से फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में sin 2 बीटा 1 माइनस 2 बीटा 2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो अब देखो इसके दोनों पक्षों में v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाग दोगे तो देखो v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन 2 कॉमन आ जाएगा बीटा 2 माइनस बीटा 3, तो देखो v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो v1 स्क्वायर बचेगा। इसके अलावा देखो इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, और आप जानते हैं कि जो साइन माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स के बराबर हुआ करता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन 2 कॉमन आ जाएगा, तो बीटा 3 माइनस बीटा 1 अपॉन v2 स्क्वायर बचेगा, और प्लस इसमें देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 कॉमन आ जाएगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 और बटा में आ जाएगा v3 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और यही आपको सिद्ध करना था, तीनों नाभियां एक ही सरल रेखा में स्थित होंगी यदि इस दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, एक वायुयान अचर वेग v से अचर ऊंचाई h पर उड़ रहा है, यदि एक तोप वायुयान की ओर उस समय दागी जाती है जिस समय वायुयान तोप के ऊपर से गुजर जाता है, और जब तोप से देखने पर वायुयान का उनतास अल्फा है, तो सिद्ध करो कि गोली ठीक वायुयान से ऊपर जाकर लगेगी यदि 2 कैपिटल V cos अल्फा माइनस स्मॉल v इनटू स्मॉल v tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू gh, जहां कैपिटल V गोली का प्रारंभिक वेग है। ठीक है भाई, देखते हैं हम इसको। देखिए आपको दिया गया है कि एक वायुयान अचर वेग v से अचर ऊंचाई h पर उड़ रहा है। एक वायुयान है जो कि
ये तो सपोज अपना क्षैतिज है, ठीक है। अब वायुयान क्षैतिज से ऊंचाई h पर उड़ रहा है। सपोज यहाँ आपका जो वायुयान है उड़ रहा है, ठीक है, ऊंचाई h पर वायुयान उड़ रहा है। अपन सपोज इस समय प्रारंभ में यहाँ पर है, तो ऊंचाई h पर उड़ रहा है। अब यदि एक तोप यहां से चला रहे हैं लोग, ठीक है। अब तोप कब चलाई जाती है, देखो वायुयान की और उस समय दागी जाती है जिस समय वायुयान तोप के ऊपर से गुजर जाता है, यानी कि इसके ऊपर से गुजर चुका है वायुयान। और जब तोप से देखने पर वायुयान का उनतास कितना है, अल्फा है। सपोज वायुयान जो है वो यहां है, सपोज इस बिंदु ए पर है वायुयान, जिसका उनतास कोण आपको दिया गया है, कितना है, अल्फा है। तो ये उनतास कोण आपके पास में आ गया कितना, अल्फा। ये आपका प्रक्षेप बिंदु है ओ, जहां पर आपकी तोप है, ठीक है। तो ओ है, वायुयान यहाँ इस बिंदु ए पर है, जो जिसकी क्षैतिज से ऊंचाई कितनी है, h है। ये जो वायुयान की क्षैतिज से जो ऊंचाई है कितनी दी गई आपको, h, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वायुयान, h ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये जो ऊंचाई है क्षैतिज से, ये ऊंचाई आपके पास में होगी इसकी h। अब आगे देखिएगा, और बिल्कुल उससे अगर आप लंब खींचें तो ये वाला जो बिंदु है ये सपोज आपके पास में m है। तो अब देखते हैं और आगे, ठीक है। फिर आगे देखो, यदि एक तोप वायुयान की और उस समय दागी जाती है। अब जब वायुयान इस बिंदु A पर है, तो यहां से इस बिंदु O से एक तोप चलाई जाती है अल्फा कोण पर। अब अल्फा कोण पर तोप चलाएंगे तो देखिए तोप जो है बिल्कुल सीधी तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि तो जो तोप है वो इस प्रकार से जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो सपोज जो तोप है वो इस प्रकार से आपकी जा रही है, ठीक है। तो जो तोप है वायुयान को इस बिंदु बी पर जाकर मिलेगी, बिंदु बी पर जाके मिलेगी। जैसे आपने यहां से तोप चलाई, अब ये बिंदु बी पर जाके मिल रही है, तो ये ऊंचाई तो ऐसी रहेगी ना यहां भी, ठीक है। तो जो वायुयान है, जो तोप है वायुयान को कौन से बिंदु पर जाके मिलती है, बिंदु बी पर जाके मिलती है। अब देखिएगा, तो वायुयान का उनतास कोण अल्फा हो गया। तो अब आपको सिद्ध करना है कि गोली ठीक वायुयान से जाकर लगेगी। कब, कहां पर लग रही है, बी पर, यदि ये इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो। अगर इस प्रतिबंध, ये वाला प्रतिबंध अगर संतुष्ट होता है, तब ही ये जो तोप है वायुयान को जाकर मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले तो आपको दिया गया था कि जो वायुयान है इसका भी क्या है, स्मॉल v। तो यहाँ जो ए बी है ये क्या हो गई, वायुयान के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगा है वायुयान को, मान लिया कि ये समय जो है t है। तो माना वायुयान को ए से बी तक पहुंचने में, माना वायुयान को ए से बी तक पहुंचने में t समय लगता है, ए से बी तक पहुंचने में t समय लगता है, ठीक है भाई। मान लें कि ये जो वायुयान है इसको ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। इसलिए ए बी इक्वल टू, भाई ए बी यानी है तो दूरी ना, और दूरी आप जानते हैं 4 इंटू समय। आपको पता है वायुयान का वेग v है और समय यहाँ पर t है, इसलिए जो दूरी है ये हो जाएगी vt, 4 इंटू समय vt। तो ए बी आपके पास में आ गई भाई, ए बी आ गई। और एक हम लोग देखें एम बी। तो जो एम बी है इसको देखना भी जरा ध्यान से, एम बी क्या हो गई, तोप के द्वारा तय की गई दूरी, क्षैतिज दूरी टी समय में, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। क्षैतिज दिशा में भाई क्षैतिज दूरी है ना, तो यहीं से तो चलाई थी हमने, तो और जाके बिंदु बी पर मिल रही है, तो ये क्षैतिज दूरी हो गई ना इसकी, एम बी, किसकी, तोप की। तो एम बी याद कर लीजिएगा। तो एम बी इक्वल टू, भाई दूरी बराबर 4 इंटू समय। अब की बार चाल किसकी देखनी है, तोप की। और तोप की भी कौन सी चाल, ये जो दूरी है क्षैतिज दूरी है, तो जो तोप है इसकी क्षैतिज चाल आप लोग देखेंगे। तो तोप की क्षैतिज चाल क्या होगी देखिएगा भाई, तोप को किस वेग से चलाया जाता है, कैपिटल V वेग से। ये रहा गोली का जो वेग है वो कितना है, कैपिटल V। तो गोली आपने कैपिटल V वेग से चलाई है, क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए।
इसका मतलब इसका जो वेग होगा उसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, v cos अल्फा। तो क्षैतिज वेग यानी कि v cos अल्फा, और समय आपके पास में t है तो ये लीजिएगा t। तो ए बी आपने ज्ञात कर ली, एम बी आपने ज्ञात कर ली। एक हम लोग ये जो एम ए है इसके भी चर्चा कर लेते हैं। तो एम ए के लिए देखिएगा भाई, ये एक समकोण त्रिभुज आपके पास में बन रहा है ओ एम ए। तो त्रिभुज ओ एम ए से, त्रिभुज ओ एम ए से, ओ एम ए में देखो भाई ओ एम तो क्या है, वायुयान की ऊंचाई है ना क्षैतिज से, जो कि आपको दी गई है कितनी है, h। तो ये तो h आ गई। अब देखो ये वाला कोण अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही होगा ना, एकांतर कोण है दोनों। तो ये आपके पास में अल्फा आ गया, तो ये कोण अल्फा हो गया, ये h हो गई, और ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये तो लंब हो गया ना अल्फा के सामने, और ये आपके पास आ गया आधार। लंब और आधार में रिलेशन ले लीजिएगा। कोट अल्फा अगर मैं ले लेता हूं यहां से, तो कोट अल्फा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ जो आधार है एन ए हो गया, और बटा लंब आपके पास में हो गया h। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एन ए इक्वल टू एच कोट अल्फा, ठीक है। एम ए भी आपके पास में आ गया। तो देखो इन तीनों भुजाओं की लंबाई आपने ज्ञात कर ली, आपने ए बी ज्ञात कर लिया, आपने एम ए ज्ञात कर लिया, आपने एम बी ज्ञात कर लिया। अब इन तीनों की सहायता से हम टी का मान ज्ञात करेंगे। तो तीनों की सहायता से टी का मान ज्ञात करेंगे तो देखिएगा भाई जो एम बी है, इस एम बी को अपन ऐसा तो लिख ही सकते हैं एम ए प्लस ए बी, एम बी को ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर सबका। तो सबसे पहले आ गया एम बी। अब एम बी को देखिए भाई जरा, कहाँ है, ये रहा आपका एम डी, वी कोस अल्फा डॉट टी, या लिख सकते हैं वी टी कोस अल्फा इक्वल टू एम ए। एम ए आ गई आपके पास एच कोट अल्फा, एच कोट अल्फा, और प्लस ए बी। तो ए बी आपके पास में स्मॉल वी टी, स्मॉल वी टी। हमें टी ज्ञात करना है तो पक्षांतरण करिए, टी को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लीजिएगा। तो देखो इस वी टी का हम पक्षांतरण करेंगे और टी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कैपिटल वी cos अल्फा माइनस स्मॉल वी इक्वल टू एच कोट अल्फा। तो यहां से देख लो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, टी इक्वल टू, टी आपके पास में हो जाएगा एच कोट अल्फा अपॉन वी कोस अल्फा माइनस स्मॉल वी। ये आपके पास में आ गया समय टी, ठीक है। हमने टी यहां से ज्ञात कर लिया है, लेकिन हमें टी नहीं ज्ञात करना, हमें तो सिद्ध करना है कि ऐसा होगा अगर गोली इस बी पर जाके मिलेगी तो। तो देखो अब हम बात कर लेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी की टॉप के द्वारा। तो टॉप द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी, ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी के लिए, तय की गई दूरी के लिए सूत्र S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वेयर का प्रयोग करने पर, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम ऊर्ध्वाधर दूरी की चर्चा कर लेते हैं। अब ऊर्ध्वाधर दूरी भाई तो के द्वारा देख लो ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय की गई है यहाँ पर बिंदु बी पर मिलने के लिए, h। तो ऊर्ध्वाधर दूरी s, यानी कि ये तो आपके पास में आ गई h। और इस फॉर्मूले में देखिए u क्या हुआ करता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग किससे फेंका आपने तोप को, कैपिटल v से। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर दूरी की, तो यहाँ जो वेग है उसका घटक देखेंगे ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा इसका, v sin अल्फा। तो इसका u के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर दोगे v sin अल्फा और डॉट t प्लस 1/2। f क्या होता है यहाँ पर, त्वरण। त्वरण यहाँ पर हमें कोई अतिरिक्त दिया गया नहीं है, केवल एक ही त्वरण कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है।
ऊर्ध्वाधर, और जबकि जो ऊर्ध्वाधर दूरी है ऊपर जाने पर बढ़ती है और बल कार्य कर रहा है नीचे की ओर, यानी दूरी के घटने की दिशा में, इसलिए चिन्ह आप यहां यूज करेंगे माइनस जी। और ये आपके पास में आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें टी का वैल्यू हम यहां से पुट कर लेंगे, तो h इक्वल टू v साइन अल्फा, और t का वैल्यू पुट कर दीजिएगा भाई यहां से, तो t आपके पास में आ गया h कोट अल्फा बटा v कॉस अल्फा माइनस स्मॉल v माइनस 1/2 gt स्क्वायर, तो g और t का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो t का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बटा v कोस अल्फा माइनस स्मॉल v का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने पर देखते हैं फिर क्या बनेगा। अब इसको हम लोग हल कर रहे हैं, देखिएगा, तो h इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो इनका दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो दोनों का जो एलसीएम है, ये एलसीएम आपके पास हो जाएगा 2v cos अल्फा माइनस v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से जब लिखेंगे आप लोग, तो देखो v cos अल्फा माइनस v ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, इसके अलावा यहां से बचे v sin अल्फा, v sin अल्फा डॉट, और यहां से आपके पास में ये बचा है h cot अल्फा माइनस, इसमें से देखना भाई क्या बचेगा, 2v cos अल्फा माइनस v का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचा g h स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपके पास में बचेगा, और अब इसको हल कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2h v cos अल्फा माइनस v का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई ये जो कोट अल्फा है इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, साइन कोस में जैसे ही चेंज करेंगे तो कोट अल्फा को आप लिखेंगे कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, और साइन अल्फा से साइन अल्फा हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास में 2v साइन अल्फा 2vh साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचेगा केवल कोस अल्फा और माइनस g h स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा, अब हम यहां से पक्षांतरण कर रहे हैं, देखिएगा, और पक्षांतरण करके देखते हैं क्या बनेगा। इनमें से देखो एक तो इन सब में से h कॉमन आ रहा है, तो h को कॉमन ले लीजिएगा, एक सेकंड, यहाँ एलसीएम लेने के बाद में अपने पास में गड़बड़ हो गया, ये भी तो यहाँ से भी तो स्क्वायर था एलसीएम, तो ये बचेगा v cos अल्फा माइनस स्मॉल v है ना, एलसीएम लेने के बाद में ये भी बचेगा, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ उसको v cos अल्फा माइनस स्मॉल v माइनस g h स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ से h इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और इस h से h हो जाएगा कैंसिल, तो अब आपके पास में बचा पक्षांतरण अगर हम लोग कर लें, इसको तो मैं यहाँ से उठा के इधर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा g h cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से देखो ये बचे आपके पास 2v cos अल्फा v cos अल्फा माइनस v, इसका हम लोग पक्षांतरण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2v cos अल्फा v cos अल्फा माइनस v का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो बन जाएगा gh cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इनमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा v cos अल्फा माइनस स्मॉल v, तो कॉमन ले लीजिए, इसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिया, इसके अलावा v cos अल्फा माइनस स्मॉल v को कॉमन ले लिया, तो अब आपके पास में यहां से बचा v cos अल्फा माइनस, यहां से क्या बचेगा भाई, 2 कॉमन ले चुके हैं आप लोग, तो ये बचा v cos अल्फा माइनस v, तो बना v cos अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v, ठीक है भाई। देन g h cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, अब देखो ये v cos अल्फा हो जाएगा कैंसिल, बचा आपके पास में स्मॉल v, तो स्मॉल v और इनटू v cos अल्फा
माइनस स्मॉल वी। अब देखिए जो प्रूव करना है आपको, इसमें है 2v cos अल्फा माइनस v tan स्क्वायर अल्फा। तो ये जो cot स्क्वायर अल्फा है इसका भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। cot स्क्वायर अल्फा का दोनों पक्षों में जैसे हम लोग भाग देंगे तो बचेगा आपके पास में gh इक्वल टू 2v v cos अल्फा माइनस स्मॉल v cos अल्फा माइनस स्मॉल v, और ये कोट स्क्वायर अल्फा का भाग दिया तो 1 अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो गोली अगर वायुयान को जाके लगेगी तभी लगेगी जब इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा।